बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, इरफानुल्लाह एस मैथमेटिक्स फ्रॉम GHS मर्शी मंसूर लकी मरवत ऑनलाइन क्लास है मैथमेटिक्स में TPC पार्ट फर्स्ट। बच्चों, पहले इल्म के बारे में, इल्म के एजुकेशन के पार्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इल्म जो है ये फजीलत इल्म की वजह से है। इस दुनिया में जिनको फजीलत दी जाती है इस दुनिया में, वो इल्म की बुनियाद पर दी जाती है। एक वाक़या उसकी तरफ मैं जाता हूँ। देखें, जब आदम अलैहिस्सलाम के लिए फ़रिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि सजदा रेज़ हो जाएं आदम अलैहिस्सलाम के सामने, तो वो किस बुनियाद पर हुक्म दी जाती है? वो इल्म की बुनियाद पर। आप लोगों को मालूम होगा कि आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों के नाम सिखाए गए पहले, और फरिश्तों को वो मालूम नहीं थे, तो अल्लाह ने फरिश्तों से वो नाम पूछे, तो फरिश्तों ने वो नाम नहीं बता सके, नहीं बता दिए। और जब आदम अलैहिस्सलाम से वो उन चीज़ों के नामों के बारे में पूछा गया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो बता दिए। तो फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आप आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो जाएं। यानी मैं वजाहत ये कर रहा हूँ कि इल्म की बुनियाद पर फजीलत दी गई आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर। और देखिए, यहाँ एक नुक्ता मैं इससे निकलता है, वो मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को कि शैतान मरदूद ने इनकार किया कि मैं सजदा रेज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो मिट्टी से उसकी तख्लीक हुई है और मैं नूर हूँ, तो मैं इसके सामने सजदा नहीं कर सकता। तो वो रजीम, उसको मरदूद कर दिया गया, वो दरबार इलाही से भगा दिया गया। तो वो नुक्ता ये है कि जो हज़रात उलमाए किराम और असातिज़ा किराम का इज़्ज़त नहीं करेगा, उनका एहतराम नहीं करेगा, तो मेरे ख़्याल में वो भी मरदूद होंगे दरबारी इलाही में। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये मुझे मौका दिया गया है ऑनलाइन टीचिंग का। मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे डिस्ट्रिक्ट के जो तलबा हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि उलमाए किराम जो हैं या आपके असातिज़ा किराम हैं, उनकी दिल से इज़्ज़त करें, तो आपके हुसूल तालीम में बरकत होगी और आपके इसके जो समरात हैं तो वो इंशाअल्लाह आपको हासिल होंगे। यानी आपको हर ज़िंदगी के हर शोबे में फिर कामयाबी मिलेगी। और फिर एक दूसरा वाक़या देखें, जब हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है और अल्लाह ताला इनको कुरान पाक की नुज़ूल शुरू करता है, तो पहले इकरा से शुरू करता है, इकरा पढ़, फिर बाकी वो शुरू हो जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या अल्लाह, मैं तो उम्मी हूँ, अनपढ़ हूँ। तो अल्लाह के फरमाते हैं कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसने आपको पैदा किया। मतलब ये है, मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये एजुकेशन जो है या तालीम जो है, ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है अल्लाह के नज़दीक, हमारे इस्लाम में और इस दुनियावी ज़िंदगी में भी फजीलत इल्म की बुनियाद पर होगी। इज़्ज़त जो है, एहतराम जो है, वो अगर इस दुनिया में किसी को मिलेगा तो सोचने पर, इल्म हासिल करने पर मिलेगा। देखिए, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जो अल्लाह के नज़दीक वो बड़े बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के बड़े करीब थे वो लोग, लेकिन उन्होंने इतना नाम नहीं कमाया जितना नाम उन लोगों ने कमाया है
जिनके पास इल्म थी, जिन लोगों ने सोचा है, जिन लोगों ने तालीम हासिल की, उनके नाम आज तक हम याद करते हैं और ता क़यामत वो याद रहेंगे। तो कोशिश करें कि इल्म हासिल करें और पूरी तवज्जो दिलजोई के साथ, दिलचस्पी के साथ। इसके बाद हम मैथ्स के बारे में, क्योंकि ये क्लास जो है वो मैथमेटिक्स का है, तो मैथ्स के बारे में, मैथ्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मैथ्स का हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में। देखें, जब बच्चा पैदा होता है वहाँ उसके पास कुछ कॉम्पिटेंसी होती है। कॉम्पिटेंसी जो है वो मैथ्स के सब्जेक्ट से, वो हम करिकुलम या इसके पेडागॉजी के लिहाज से वो मुझे मालूम है कि कॉम्पिटेंसी से मैथ्स निकाला गया। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कुछ न कुछ पैदाइश के वक्त या पैदाइश के बाद मैथ्स का कुछ इल्म होता है। वहाँ से मैथमेटिक्स जो शुरू हो जाती है। देखें, मैथ्स में हम मॉडलिंग, शेप्स, इनके बारे में पढ़ते हैं और नंबरिंग के बारे में। तो अगर छोटे बच्चों को आप देखें तो वो खिलौनों में दिलचस्पी लेते हैं और वो मैथ्स जो है वो थिंकिंग भी है, क्रिएशन भी पैदा करते हैं बच्चों के माइंड में। तो ये सब चीज़ें छोटे बच्चों में होते हैं। वो खिलौनों में क्यों दिलचस्पी लेते हैं? वो मॉडलिंग और शेप की वजह से। लेकिन जो जिस खिलौने का मॉडल और शेप बच्चे को पसंद आ जाता है तो उसमें दिलचस्पी लेते हैं। फिर जाके अगर आप दुकान में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ से सौदा सल्फ लेते हैं, तो वहाँ पर भी मैथमेटिक्स का रोल होता है। आप कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 किलोग्राम चीनी दे दें, तो 2 नंबर है, किलोग्राम इसका यूनिट है। फिर वो कहता है कि कितने पैसे हैं, फिर आप पैसे गिन के देते हैं, ये नंबर सिस्टम है। अगर आप सफ़र पे जाते हैं तो उसमें भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। ये कितने किलोमीटर का फासला है, कितने टाइम में तय किया इसने, और ये कितना रह गया, किस स्पीड से गाड़ी जा रही है, गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो वहाँ पर भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। तो मैथमेटिक्स का बहुत अहम रोल है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और इसके अलावा मैथ्स जो है वो मदर ऑफ साइंस भी है। मदर ऑफ साइंस यानी साइंस के जितने भी मज़ामीन हैं उसमें भी मैथ्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ख़ासकर जो मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं इसी लेवल पे, वो केमिस्ट्री में ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ ये इस्तेमाल होता है। वहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ाते हैं क्योंकि उसका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं होता है। और मदर ऑफ साइंस इसलिए कहते हैं कि जिस तरह बच्चा माँ के बगैर पैदा नहीं हो सकता, इस तरह साइंस जो है वो मैथमेटिक्स के बगैर नहीं, वो अच्छे तरीके से कोई नहीं सीख सकता है। तो मदर ऑफ साइंस भी है। तो मैथमेटिक्स में दिलचस्पी ले लें, अगर ये सीख लें तो ये बहुत फ़ायदा देगा रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी, और साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत फ़ायदा देते हैं। पीरियड का भी अपना टाइम होता है, इसलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लास्ट जो टॉपिक जो पढ़ाए गए थे वो एरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में थे। 4.2 एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 4.2, और इसमें एरिथमेटिक सीक्वेंस की वजाहत की गई थी कि एरिथमेटिक सीक्वेंस क्या चीज़ है, डेफिनीशन क्या है, इसका जनरल टर्म क्या है, और इसका जो वो सब चीज़ें आपको बता दिए गए थे इसके बारे में। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम शुरू करते हैं 4.2 में, क्वेश्चन नंबर 3 से। वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एरिथमेटिक सीक्वेंस। हम रिकॉल करते हैं कुछ चीज़ें। एरिथमेटिक सीक्वेंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह है: A1 प्लस A1 A1 प्लस B, या A प्लस D। फर्स्ट टर्म को आप A1 से या A से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर A1 प्लस 2D
A1 प्लस 3D प्लस सो ऑन प्लस nth पोजीशन पे जो टर्म आएगा जिसको आप जनरल टर्म में कहते हैं, आपको बताया गया था कि जनरल टर्म इस वजह से कहते हैं कि इससे हम बाकी टर्म जो है सीक्वेंस के वो मालूम कर सकते हैं। और nth टर्म ये nth पोजीशन पर होता है, तो nth पोजीशन पर जो टर्म आएगा वो A1 प्लस n-1 इंटू डी होगा। A प्लस n-1 इंटू डी। जनरल टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 प्लस n-1 इंटू डी। A प्लस n-1 इंटू डी ये जनरल टर्म है। इसमें an जो है ये nth टर्म के लिए, A1 जो है ये फर्स्ट टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस है, और d जो है कॉमन डिफरेंस है, यानी वो नंबर है जो एरिथमेटिक सीक्वेंस में हर टर्म को ये जमा किया जाता है और अगला टर्म फिर हासिल होता है। वो आपको सब क्वेश्चन समझाया गया है पहले से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। जब आप ये ऑनलाइन टीचिंग देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो पहले आप किताब खोलें, वो क्वेश्चन आपके सामने हो, इसको खूब समझकर फिर ये वीडियो देख लें, फिर जवाब तब आपको क्लियर होगा, आंसर तब क्लियर होगा जब आप का कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन से क्लियर होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। डायरेक्ट हम डेटा लिख रहे हैं n, आगे क्वेश्चन मार्क लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो रिक्वायर्ड है या अननोन है इस क्वेश्चन में। इन एरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन 6, 9, 12 और डैश ये लास्ट टर्म जो है 78 है, यानी इसमें n क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स होंगे, तो पहले आप ये चेक कर लें कि ये कौन सा सीक्वेंस है। तो वो कैसे आप चेक करेंगे, तो आप सेकंड टर्म से देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर लें, 9 - 6 तो इससे आ गया 3। फिर आप थर्ड टर्म से सेकंड टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सेकंड 12 - 9, तो देखिए इससे भी किया गया, तो ये कंफर्म हो गया कि इसका फॉलोइंग टर्म को एक नंबर फिक्स नंबर ऐड होके प्रीसीडिंग टर्म जो है वो इससे हासिल हो रहा है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इस पर जो फार्मूले आप यूज़ करेंगे वो अरिथमेटिक सीक्वेंस वाले यूज़ होंगे। तो फर्स्ट टर्म में इसमें A1 जो है 6 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो पहले हमने मालूम कर दिया जो कि 3 है, D = 3 है। हम लास्ट टर्म जो है जिसको पहले हमने बता दिया था कि an से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 78 है। Since an is equal to A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये जनरल टर्म का फार्मूला है या an का फार्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट करके देखिए a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो 78 है, d की वैल्यू मौजूद है जो 3 है, और a1 की वैल्यू जो है वो 6 है, तो सिर्फ n रह गया। तो इस इक्वेशन से आप मालूम कर सकते हैं, देखिए पुट द वैल्यूज ऑफ a1, b and an देखिए 78 is equal to A16 प्लस n-1 इंटू d जो है वो 3 है। 78 is equal to 6 प्लस 3n माइनस 3n को 78 6 - 3 3 प्लस 3n 78 3 उस साइड पे -3 कर दें और इस साइड पे -3 कर दें, तो वो 3 कैंसिल हो जाएगा और 3n रह जाएगा। 78 - 3
78 minus 3 75 is equal to 3n, both side dividing both side by 3, ये 3 पे डिवाइड करनी है और दूसरा राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड बोथ साइड डिवाइड करनी है, 3 पे 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 25 आएगा, n is equal to 25। तो n से पहले हमने बता दिया कि n से हम नंबर ऑफ टर्म रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीक्वेंस will be equal to 25। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है the inner term of a sequence is given by an is equal to, show that it is an arithmetic progression, also find an, एक जनरल टर्म दिया गया है an is equal to 2n plus 7, 2n plus 7 जनरल टर्म दिया गया है एक सीक्वेंस का, और हमसे क्वेश्चन ये है कि ये आप चेक कर लें कि अगर सीक्वेंस का जनरल टर्म ये हो तो ये एरिथमेटिक सीक्वेंस होगा या कोई और सीक्वेंस होगा। तो हम चेक करते हैं, इसमें n is equal to 1 पुट करते हैं, यानी टू फाइंड द फर्स्ट टर्म put n is equal to 1, put n is equal to 1, तो a 1 आएगा, 2 into 1 plus 7, 2 into 1 plus 7 9, फिर n is equal to 2 पुट करते हैं इस जनरल टर्म में, तो a2 is equal to 2 into 2 plus 7, a2 is equal to 2 into 2 4 plus 7 is equal to 11, a3 put a is equal to, फिर n3 पुट करते हैं इस जनरल टर्म में, तो a3 is equal to देखें 2 into 3 plus 7, 2 into 3 plus 7 is equal to 6 plus 7 is equal to 13, यानी सीक्वेंस इस तरह आएगा a1 a2 a3 कामा so on अप टू n तक या अप टू इंफिनिटी आप कर सकते हैं। तो a1 देखें हमने मालूम किया 9, a2 हमने मालूम किया 11 और a3 हमने मालूम किया 13। तो ये तो हमने सीक्वेंस मालूम कर दिया। क्वेश्चन ये था, रिक्वायर्ड ये था कि ये आप चेक कर दें, ये साबित कर दें कि ये एरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो एरिथमेटिक सीक्वेंस में वो हम मालूम करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हमने मालूम किया, वो सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म देंगे 11 माइनस 9 क्या है 12। फिर क्या मालूम करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 13 माइनस 11 2 से भी 12। यानी मतलब ये हुआ कि 2 एक ऐसा नंबर है जो फॉलोइंग टर्म्स को से प्रीसीडिंग टर्म हासिल करने के लिए बार बार जो है वो ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। फ्रॉम द अबव हम ये कह सकते हैं वी कैन से दैट we can say that हम ये कह सकते हैं the sequence whose general term is an is equal to 2n plus 7 will be arithmetic sequence। ये arithmetic sequence होगा या arithmetic progression भी आप कह सकते हैं। तो ये arithmetic sequence या arithmetic progression है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी था कि आप इसे वो भी मालूम करें, 7 टर्म भी मालूम कर लें। तो देखिए वो 7 टर्म a7 भी मालूम करना है हमने। तो चूंकि a का दिया गया है, जनरल टर्म दिया गया है, तो 7 टर्म के लिए इसमें इसको अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए तो पुट 10 is equal to 7 in equation 1, that implies that तो दिया गया है इसमें आप n की जगह 7 पुट कर दें। देखें a7 2 into
एन की जगह 7 पुट कर दें, प्लस 7 तो 2 7 14, 2 7 14 प्लस 7 तो ये 21 आता है। तो हमने साबित कर दिया कि जिस सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया गया था 2n प्लस 7, पहले हमने ये साबित कर दिया कि ये एरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, और फिर हमने उस एरिथमेटिक सीक्वेंस का 7 टर्म भी मालूम कर दिया जो कि 21 आ रहा है। अच्छा, आप जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लास का। अगर स्टूडेंट होते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन स्टूडेंट नहीं है तो शायद कुछ कमी पेशी हो। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में वो नहीं रिपीट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द इनर टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट एक सीक्वेंस जो दिया गया है कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देख लें, log ए कामा log ए कामा log ए बी कामा log ए बी स्क्वायर log ए बी स्क्वायर कामा log ए बी क्यूब log ए बी क्यूब कामा हमने ये साबित करना है कि ये एरिथमेटिक सीक्वेंस है या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए वही डी वाला के से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर ये बराबर आ रहे हैं, और इस तरह आप आगे भी जा सकते हैं कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी कर दें तो बेहतर होगा। अगर ये आपस में बराबर आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये एरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन है। तो ये फर्स्ट टर्म log ए, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है। तो हम चेक करते हैं, देखिए पहले हम करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है log ए बी माइनस सेकेंड टर्म, वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है log ए बी, फर्स्ट टर्म है log ए। तो वेक्टर में लाइन में जो लॉगरिथम है उसमें आपने ये रूल पढ़ा होगा, वो इस तरह है, यानी log n by n, log n by n इज इक्वल टू log n माइनस log n। देखिए इस रूल का हमारे पास जो है वो इस रूल का जो राइट हैंड साइड है log n माइनस log n, ये हमारे पास मौजूद है। तो इस पे यही रूल अप्लाई करते हैं, log m by n a b by n। तो देखिए a कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू log b, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमने मालूम कर दिया जो कि log b आया। तो एरिथमेटिक सीक्वेंस साबित करने के लिए या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन साबित करने के लिए हम थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कंसेक्यूटिव जो टर्म है वो उनका सब्ट्रैक्शन हम मालूम करेंगे। तो a3 माइनस a2, देखिए a3 माइनस a2, a3 देखिए log a b स्क्वायर माइनस log a b जो कि सेकंड टर्म है। तो वही log a by n is equal to log n माइनस log n, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये बराबर है log n by n a b। तो देखिए a कैंसिल हो जाएगा, a b कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में आप जो पावर है उससे नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वाला पावर न्यूमरेटर पावर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो log b आएगा। तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से मिला रहा है। अगर आप इससे साबित हुआ कि ये एरिथमेटिक सीक्वेंस है, अगर आप मजीद प्रूफ को वो करते हैं तो a4 माइनस a3 भी कर दें तो
उनसे भी log ऑफ b आएगा। That implies that the given sequence is a arithmetic sequence या given progression is a arithmetic progression। इसमें इस इक्वेशन में ये भी है कि आप फिर इनर टर्म मालूम कर दें। तो इनर टर्म क्या है? इनर टर्म के लिए फार्मूला है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास फार्मूला है कि a प्लस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू b a प्लस n इनर टर्म हम मालूम करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म इसमें वो डायरेक्टली n होंगे। n इज इक्वल टू a1 फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? a1 जो है वो log ऑफ a के बराबर का प्लस n माइनस 1 b हमने बार-बार d मालूम कर दिया, यानी सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म कर दिया log ऑफ b, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर दिया log ऑफ b, यानी d जो है वो log ऑफ b के बराबर है log ऑफ b। तो an इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस ये मल्टीप्लाई कर दे log ऑफ b n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो log n log ऑफ b माइनस log ऑफ b 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं log ऑफ b a n इज इक्वल टू log ऑफ, ये इस तरह भी लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस log वाला एक और टर्म है log n पावर n, एक पावर जो है ये log से आगे हो जाएगा n log m n log m। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं लेकिन रिवर्स में हमारे पास इस तरह मौजूद है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में लिखेंगे तो log ऑफ b पावर n माइनस log ऑफ b। अब कानून अप्लाई कर दें, रूल जो अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला log वाला जो कानून है log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये कानून ये रूल अप्लाई कर रहे हैं तो log ऑफ a इंटू b पावर n, देखिए इनके दरमियान log ऑफ a प्लस log ऑफ b पावर n में प्लस है तो वो प्लस या मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई किया हमने। यहाँ पे देखिए ये log ऑफ माइनस log ऑफ a तो वो क्वोशिएंट रूल इसमें log ऑफ क्वोशिएंट रूल है या सब्ट्रैक्शन वाला भी कह सकते हैं। तो a b m by n में लिए by b तो ये आ जाएगा log ऑफ a और b, यहाँ पावर n है और नीचे पावर 1 है तो डिवीजन में पावर जो है सेम बेस वाले को सब्ट्रैक्ट होते हैं तो b पावर n माइनस 1 हो जाएगा तो a n टर्म हो गया इस सीक्वेंस का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की कीमत मालूम करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k यानी k की कीमत मालूम कर लें। इफ 2k प्लस 7 6k माइनस 2 2k प्लस 7 कामा 6k माइनस 2 माइनस 2 कामा और 8k माइनस 4 8k माइनस 4 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो तीन टर्म दिए गए हैं हमें ये बताया गया है, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इससे जो पहले क्वेश्चन हमने कर लिए तो उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 फिर a4 माइनस a3 ये बराबर होंगे। तो यहाँ हमें दिया गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम यहाँ लिखते हैं since 2k plus 7 comma 6k minus 2 and 8k minus 4 are in arithmetic progression। चूंकि हमें ये दिया गया है कि ये arithmetic progression है तो क्या होगा जब arithmetic progression है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगा a2 माइनस a1 a बराबर होगा a3 माइनस a2 के। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये इसका थर्ड टर्म है। तो a2 6k ये सेकंड टर्म है 6k माइनस 2 इससे सब्ट्रैक्ट कर दें a1 2k प्लस 7
that will be equal to A3 8k minus 4 8k minus 4 minus A2 6k minus 2 6k minus 2। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बार बार हम बता रहे हैं कि A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2 के। तो सब्ट्रैक्ट करने सिंप्लीफाई करने 6k माइनस 2 और माइनस 2k माइनस मल्टीप्लाई करने माइनस 7 दैट विल बी इक्वल टू 8k माइनस 4 माइनस मल्टीप्लाई करने माइनस 6k माइनस इंटू माइनस प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 6k माइनस 2k 4k माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9 8k माइनस k 2k 8k माइनस 6k 2k माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। तो 4k केवल एक साइड पे करने और जो कांस्टेंट है वो दूसरे साइड पे ले जाएं। तो 4k वो इस सेट पे ले आए या हम असल में हम एडिटिव इन्वर्स करते हैं उससे कैंसिल करते हैं, लेकिन रिवायती तौर पर या ट्रेडिशनली हम ये इस तरह कहते हैं कि उसको इस साइड पे ले आए। तो ये माइनस 2k हो जाएगा और ये माइनस 2 इस साइड पे मौजूद है और ये माइनस 9 जब उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस 9 हो जाएगा। तो 4k माइनस 2k ये 2k आएगा और माइनस 2 प्लस 9 इससे 7 आएगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 को कैंसिल करने के लिए ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ जाए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 इस साइड को भी 2 से डिवाइड कर दें और ये दूसरे साइड यानी राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड कर दें तो k इज इक्वल टू 7/2 आएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। ऑल्सो फाइंड द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस भी मालूम कर दें। देखिए हम सीक्वेंस भी मालूम करते हैं 2k प्लस 7 ये फर्स्ट टर्म हमने ये साबित कर दिया, इसका k की कीमत हमें मालूम हो गई। तो 2k प्लस 7 6k माइनस 2 एंड 8k माइनस 4 8k माइनस 4 इसमें k की पुट वैल्यू ऑफ k पुट द वैल्यू ऑफ k in above या in above 3 terms इसमें पुट करते हैं। तो 2 इंटू k की कीमत क्या मालूम करनी है हमने 7/2, तो 7/2 प्लस 7 2 इंटू 7/2 प्लस 7 कामा 6 इंटू k की कीमत है 7/2 माइनस 2 और कामा और 8k माइनस 4 यानी 8 इंटू 7/2 माइनस 4। अब सिंप्लीफाई कर लें 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 7 से 14 आएगा, 7 प्लस 7 14 आएगा और ये 2 and 2 3 are 6 तो 3 7 21 मंथली 2 19 और ये 2 and 2 4 are 8 सच 28 माइनस 4 28 माइनस 4 से 28 माइनस 4 से आएगा 28 माइनस 24। अब चेक कर लें 14 को क्या ऐड हुआ 5 19 आ गया, फिर 19 को क्या ऐड हुआ 5 तो 24 आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और सर जी इट्स ओके। अच्छा सर से कंफर्म कर दिया पीरियड का टाइम जो है वो कुछ है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है इफ a6 प्लस a4 इज इक्वल टू 6। ये वैसे ही जो है चैप्टर जो है वो या ये एक्सरसाइज जो है ये एरिथमेटिक सीक्वेंस या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जा रहा है।
और लास्ट में इस क्वेश्चन के आखिर में वो ये भी कह रहा है कि आप एरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम कर दें। तो ये टर्म जो है ये हम एरिथमेटिक सीक्वेंस वाले टर्म कंसीडर करेंगे, ऐसा ना हो कि आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या हार्मोनिक सीक्वेंस के टर्म कंसीडर कर दें। तो A6 प्लस A4 इज इक्वल टू, हमें जो आर्गूमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वो है A6 प्लस A4 इज इक्वल टू 6। हम देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 A6 माइनस A4, A6 माइनस A4 ये बराबर है 2/3 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे दें, ये हमें दिया गया है। हमसे क्वेश्चन ये है फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये मतलब हम खुद लेंगे कि अगर हमसे ये क्वेश्चन है कि आप अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम कर दें, तो हम ये मतलब लेंगे कि ये A6 जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का छठा टर्म है और A4 जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का चौथा टर्म है। और तो इन दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्शन कर, अच्छा हम जब पहले ये हम बताते हैं कि जब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम करते हैं या अरिथमेटिक सीक्वेंस में कोई टर्म मालूम करते हैं, तो इनके लिए हमें फर्स्ट टर्म और D और N रिक्वायर्ड होती है, या अगर हम ये A और D रिक्वायर्ड होते हैं। जैसा कि पहले हमने लिखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस का वो इस तरह है कि A1 गामा A1 प्लस B A1 प्लस 2D गामा A1 प्लस 3D। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर आप देखें तो हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स मालूम करने के लिए हमें A1 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत होती है। तो इनको मालूम करने के लिए इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A और D आ जाएंगे, और जब हमारे पास A और D की कीमत आ जाए तो हम सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि आप अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम कर लें। तो इसमें A6 या A4 को एलिमिनेट करने के लिए हम या इन दो इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो A4 के कोफिशिएंट भी सेम है और सिंबल जो है वो भी उसका प्लस है और इसका माइनस है। तो 1/2 को अगर हम ऐड कर दें, 1/2 को अगर हम ऐड कर दें तो A4 एलिमिनेट हो सकता है। तो 1 + 2 A6 + A6 डायरेक्ट करते हैं A6 + A6, तो that implies that 1 + 2 implies that A6 + A6 2A6, A4 और A4 कैंसिल हो जाएगा यानी 0 आ जाएगा। A4 - A4 से 0 आता है और इज इक्वल टू 6 - 2 6 + 2/3, 6 + 2/3 यानी हम ऐड करते हैं। तो जब दो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे। तो 2A6 3 LCM आएगा। 3 जब 3 LCM आ गया तो 3 × 6 = 18 + 2, तो इससे 20/3 आता है। क्या आता है? 20/3। तो 2A6 = बोथ साइड्स आर डिवाइडेड बाय 2 ताकि हमें A6 हासिल हो जाए। तो बोथ साइड्स आर डिवाइडेड बाय 2, जब 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 2 = 20/3 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा और A6 हमारे पास आ जाएगा। 2 के 2 10 दूने 20, 10/3। तो A6 जनरल टर्म से हमारे पास मालूम है। देखिए यहाँ एक तो हम जनरल टर्म में n की जगह वैल्यू पुट करते हैं, या हम स्टूडेंट को बताते हैं, आप लोगों को भी ये बता रहे हैं कि आप जब जनरल टर्म n-1 D है तो अगर आप सेकंड टर्म मालूम करते हैं तो D का कोफिशिएंट 1 होगा यानी 2 से 1 कम। थर्ड टर्म अगर आप मालूम करते हैं तो थर्ड टर्म में यानी 3 से D का कोफिशिएंट 1 कम होगा। फोर्थ टर्म में D का कोफिशिएंट जो है वो 4 से 1 कम होगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो A6 जो है वो हमें पता है कि A6 जो है वो A1 + 5D के बराबर है, = 10/3। तो इक्वेशन 1 और 2 हो चुके हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का। अब A4 पुट द वैल्यू ऑफ A4, पुट A4
put the value of A4 in equation 1 or 2. A4 is equal to 2 की कीमत हमने मालूम कर दी है। A4 नहीं, A6 की कीमत हमने मालूम कर दी है। put the value of A6 is equal to 10/3 in equation 1. इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, जो कि वहां पे मौजूद है A6 प्लस A4 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें A6 की वैल्यू जो है वो 10/3 है प्लस A4 इज इक्वल टू 6। A4 इज इक्वल टू 10/3 उस साइड पे ट्रेडिशनली यानी हम वेरिएबल दोहराते हैं ये एडिटिव इनवर्स से कैंसिल करते हैं, लेकिन रिवायती तौर पर उस साइड पर ले जाते हैं। 6 माइनस 10/3 तो 18 माइनस 10/3 क्योंकि 3 सेम है। 18 माइनस 10 8/3 तो ये A4 आ गया। ये क्या आ गया A4। और जैसा कि पहले हमने कर दिया A6 आ गया था, तो इसकी हमें पता था कि A6 जो है A+5D है। इस तरह A4 जो है A+3D के बराबर है। A1 या A+3D इज इक्वल टू 8/3 तो ये इक्वेशन नंबर 4 होगा। अगर आपको याद हो तो हमने बता दिया था कि सीक्वेंस को, एरिथमेटिक सीक्वेंस को मालूम करने के लिए AD रिक्वायर्ड होती है, या एरिथमेटिक सीक्वेंस के जो टर्म्स हम मालूम करते हैं उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड है वो AD हो। AD अगर हमें मालूम हो जाए तो हम सीक्वेंस भी मालूम करते हैं और कर सकते हैं, और एरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स भी मालूम कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 3 और 4 से आप AD मालूम करेंगे। तो इक्वेशन 3 and 4 इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। 4 देंगे A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 8/3। अब इक्वेशन नंबर 3 A1 प्लस 5D A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 10/3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इनकी जो इलामत है वो चेंज हो जाएगी। A1 माइनस A1 वो कैंसिल हो जाएगा। 3D माइनस 5D माइनस 2D और 3 सेम होगा। 8 माइनस 10 माइनस 2/3। both sides are divided by -2, dividing both sides by -2 we get, तो हमारे पास क्या रहा है D is equal to 2/3। D की कीमत आ गई। ये पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 या 4 में, फिर हमारे पास A1 या A आ जाएगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 10/3। तो D की वैल्यू क्या है 2/3 है, तो 2/3 इसमें पुट करते हैं। देखिए D यहाँ पे नोट कर दें, ये 2/3 है। D जो है वो 2/3 है। आप ये मालूम करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 या 4 में D की कीमत पुट करते हैं। तो A1 प्लस 5 into 2/3 is equal to 10/3। A1 is equal to A5 into 2 ये 10/3 उस साइड में चला जाएगा। ये -10/3 तो ये 0 आ जाएगा। A1 is equal to 0 तो A1 आ गया। अब एरिथमेटिक सीक्वेंस हमारा रिक्वायर्ड होगा वो एरिथमेटिक सीक्वेंस था, तो ये प्रूव करने स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से यहाँ पे मौजूद है कि एरिथमेटिक सीक्वेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है A1 प्लस B कामा A1 प्लस 2D प्लस 1। तो A1 0 कामा 0 प्लस D, तो D जो है वो 2/3 है। 2/3 0 प्लस 2 into 2/3 कामा 0 2/3 कामा 4/3 कामा 1। तो ये एरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, एरिथमेटिक सीक्वेंस जो कि हमारा रिक्वायर्ड है।
यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ b plus c minus a divided by b plus c minus a divided by a comma c plus a minus b divided by b, c plus a plus b minus c, a plus b minus c divided by c और इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये दिया गया है कि ये टर्म जो है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। बस तकरीबन 5-6 मिनट का ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4.2 एक्सरसाइज है, पेज नंबर बता दिया 1 to 8। तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर आपको याद होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन साबित करने के लिए या प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे, a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3। अगर ये बराबर स्वान अगर ये बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें ये दिया गया है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने साबित करना या हमारा रिक्वायर्ड क्या है, हमने फिर ये साबित करना है कि 1 over a 1 over b और 1 over c are also in arithmetic progression। ये भी arithmetic progression होगा। ये क्वेश्चन है। उस क्लास के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि पहले क्वेश्चन को समझना होगा कि हमने करना क्या है, तब आप जाके जवाब को या आंसर को समझ सकते हैं या आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं कि ये जो 3 टर्म है ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हमने ये साबित करना है कि अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि 1 over a 1 over b 1 over c। यानी जब हम ये साबित करेंगे हम क्या साबित करेंगे, अगर ये एरिथमेटिक तो हम ये साबित करेंगे कि 1 over b minus 1 over a सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये हमारा रिक्वायर्ड को कुछ प्रोसेस करके ये हमें साबित करना है। ये हम साबित हमें ये करना है कि 1 over a 1 over b 1 over c ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनको साबित करने के लिए हमने क्या साबित करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 1 over b minus 1 over a is equal to 1 over c minus 1 over b। अगर ये बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब प्रूफ की तरफ या आंसर की तरफ आ रहे हैं। हमें जो कुछ दिया गया है वो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सिंस एबव या लिख लें तो आर एबव आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एबव 3 टर्म्स आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी c plus a minus b डिवाइडेड बाई b जो कि सेकेंड टर्म है, माइनस b plus c minus a डिवाइडेड बाई a जो कि फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट विल बी इक्वल टू a plus b minus c डिवाइडेड बाई c जो कि थर्ड टर्म है, माइनस सेकेंड टर्म c plus a minus b डिवाइडेड बाई b। ये हमने क्यों इस तरह लिख लिया, इसलिए कि ये हमें दिया गया है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और हमें मालूम है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब इसको प्रोसेस करके क्या साबित करेंगे, ये साबित करेंगे 1 over b minus 1 over a इज इक्वल टू 1 over c minus 1 over b के। इसको प्रोसेस कर दें। एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है,
एलसीएम जो आ रहा है वो ए बी है। या इस तरह आसान होगा, बी वाले एक साइड पे ले जाएं और सी वाले दूसरे साइड पे, बी वाले एक साइड पे और उस साइड पे हो जाएं, तो ये इस तरह आसान होगा। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसका एलसीएम ए बी और इसका एलसीएम सी भी आ रहा है। तो ले लें एलसीएम ए बी डिवाइडेड बाई, इसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, माइनस इसके साथ बी मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू, इसका एलसीएम जो है उसका एलसीएम सी बी आ रहा है। तो सी बी इसके साथ बी मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी माइनस सी और माइनस इसके साथ सी मल्टीप्लाई होगा सी प्लस ए माइनस बी। एलसीएम के आपको पता है एडिशन आपको पता है एडिशन कैसे होती है। तो एडिशन में एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम को इससे डिवाइड करके ए बी एलसीएम में बी से अगर आप डिवाइड कर दें तो रिजल्ट या क्वेश्चन पे आता है, ए को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस तरह फिर ए से डिवाइड करने भी आता है उसके साथ, वो आपको पहले से बहुत तो तीसरी चौथी का टॉपिक है। तो ए मल्टीप्लाई कर दें ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी प्लस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। उस साइड पे ए बी बी इंटू बी बी स्क्वायर बी इंटू सी माइनस बी सी, फिर ए सी मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस इंटू माइनस प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी सी या सी बी लिखते हैं, तरतीब से लिख लें, बी पे रहता है तो सी बी इज इक्वल टू बी सी, तो बी सी लिख लें। अब माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसल, इसके बाद ए सी वाला तो नहीं है, तो लिख लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू, ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और ये ए बी और ए बी प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए बी प्लस बी स्क्वायर ए बी माइनस ए सी और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी। तो इसको अगर प्रोसेस करके तो इससे आखिर रिजल्ट क्या आएगा, इससे रिजल्ट आएगा 1 over b minus 1 over a is equal to 1 over c minus 1 over b। तो जब ये रिजल्ट आ जाए तो हम कह सकते हैं that implies that the given if, तो हम कह सकते हैं कि अगर if b plus c minus a divided by a comma c plus a minus b divided by b comma a plus b minus c divided by c, अगर ये arithmetic progression में है और in arithmetic progression then तो फिर क्या होगा 1 over a 1 over b and 1 over c are also in arithmetic progression
तो ये भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन में होंगे। बोर्ड में भी जगह नहीं है और टाइम भी जो है वो ख़त्म होने वाला है। अच्छा, थैंक यू। बेहतर तो ये होता कि आप हमारे साथ कांटेक्ट में होते, फिर कोई सवाल व जवाब का सेशन भी होता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। तो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।